सुप्रभात। प्रिय बच्चों, आप सभी का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हम द्विवेदी युग के प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद रचित व्याख्याओं को पढ़ रहे हैं। बच्चों, हरिओद जी द्विवेदी युग के कवि हैं और द्विवेदी युग परिवर्तन की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। उनकी व्याख्याओं को हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें उन्होंने कृष्ण और राधा के चरित्र को एक नवीन रूप दिया है, एक नवीन आभा से मंडित किया है और यह युग विशेष की मांग भी थी। द्विवेदी युग सुधार का युग था, आधुनिकता का युग था। इसी दृष्टि से उन्होंने प्रिय प्रवास को आधुनिकता प्रदान की है। बच्चों, हम हरिओद रचित 3 व्याख्याओं को पढ़ चुके हैं। आज हम चौथी व्याख्या को पढ़ेंगे। हरिओद जी लिखते हैं, जाना जाता मर्म विधि के बंधनों का नहीं है, तो भी होगा उचित चित्त में यों प्रिय सोच लेना। होते जाते विफल यदि है सर्व संयोग सूत्र, तो होवेगा निहित इसमें श्रेय का बीज कोई। पहले हम इसमें शब्दार्थ को देख लेते हैं। मर्म का अर्थ है रहस्य, विधि का अर्थ है विधाता, विफल का अर्थ है असफल, संयोग सूत्र यानी मिलने के सूत्र, सर्व यानी सभी, श्रेय का अर्थ है कल्याण। तो इसमें हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि कृष्ण ने अपनी निराशा और अपनी विवशता को बताया था पूर्व छंदों में। अब यहाँ पर कृष्ण जो है वह धीरे धीरे उस विवशता से बाहर आने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। ये मनुष्य के गुणों में एक विशिष्ट गुण है कि वह विवशता, निराशा से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर कृष्ण भी जो पूर्व में जो उनकी विवशता अभिव्यक्त हुई है, उस विवशता का वह सम्यक मंथन कर रहे हैं एक प्रकार से कि वह उनकी जो स्थिति है वह किस लिए इस प्रकार की हो गई है। तो जब वो विश्लेषण करते हैं, मंथन करते हैं, तो उसके बारे में वह राधा को बताते हुए कह रहे हैं कि हे राधे, जाना जाता मर्म विधि के बंधनों का नहीं है। विधाता के जो बंधन है, अर्थात विधाता के बनाए हुए जो नियम है जिसमें कि संपूर्ण सृष्टि आबद्ध है ना। यह सृष्टि है जो एक विधाता के अनुशासन में चल रही है और उस अनुशासन में जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों का, उन बंधनों का रहस्य जो है वह कोई नहीं जान सकता आसानी से, है ना। बाहर से देखने पर हम उन रहस्यों को नहीं समझ सकते। तो भी होगा उचित चित्त में यों प्रिय सोच लेना। तो कृष्ण कह रहे हैं राधा को कि वैसे हम उन रहस्यों को नहीं जान सकते हैं, लेकिन हे राधे, तुम अपने चित्त में, अपने मन में, है ना, इसी प्रकार सोच लेना। यही उचित होगा हृदय में सोचना कि होते जाते विफल यदि है सर्व संयोग सूत्र, कि यदि हमारे जीवन में सारे मिलने के जो सूत्र हैं वह यदि विफल हो जाते हैं, यदि असफल हो जाते हैं, अर्थात कभी कभी हम बहुत प्रयत्न करते हैं किसी कार्य को करने का, है ना। यहाँ पे भी राधा भी कृष्ण से मिलना चाहती है, कृष्ण भी
राधा से मिलना चाहते हैं, पुनः वह वापस ब्रज जाना चाहते हैं, है ना, ब्रज के सभी लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन वह उसमें विफल हो रहे हैं, वह उसमें असफल हो रहे हैं। तो प्रयत्न करने पर भी यदि सफलता न मिले तो मन में एक विचार कर लेना ही आवश्यक है, मन में एक विश्लेषण कर लेना, है ना, मन में समझ लेना ही जरूरी है कि तो होवेगा निहित इसमें श्रेय का बीज कोई, कि यदि हम असफल हो रहे हैं प्रयत्न करने पर भी तो इसमें कोई न कोई कल्याण का बीज ही निहित होगा, अर्थात कोई न कोई कल्याण ही होगा, कोई न कोई मंगल ही होगा, कोई न कोई हमारा भला ही इसमें होगा, है ना, क्योंकि ईश्वर जो है वह प्रत्येक कार्य जीव के कल्याण के लिए ही करते हैं, सृष्टि के मंगल के लिए ही करते हैं। हम तो केवल अपने स्व को लेकर के सोचते हैं, लेकिन ईश्वर के जो निर्णय हैं वो समस्त सृष्टि को लेकर के होते हैं। तो समस्त सृष्टि के लिए कोई न कोई इसके पीछे कल्याण ही निहित होगा। तो इस प्रकार तुम मन में सोच करके तुम धैर्य को धारण करना। और यह बच्चों एक इंसान का विशेष गुण भी है कि वह जब कोई चीज़ उसके वश में नहीं होती है तो वह एक बार अपने हृदय में ज़रूर चिंतन मनन करता है और उस परम शक्ति की ओर भी देखता है कि वास्तव में वह परम शक्ति चाहती क्या है, उसका रहस्य क्या है ना, कि प्रयत्न करने पर भी वह कार्य नहीं हो पा रहा है। और यदि इस प्रकार हम सोचते हैं तो हमारी परेशानियां निश्चित रूप से दूर होती है और हम निश्चित रूप से उस सृष्टा के जो कार्य हैं उससे हम जुड़ जाते हैं, है ना। यदि हम अपना स्व को छोड़ देते हैं तो हम उस सृष्टा के कार्य से, रचनाकार जो है हमारा, उसके हम कार्य से, उसके उद्देश्य से हम जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण ने राधा को यही बात समझाई है कि हमें इन सभी के पीछे यह सोचना चाहिए कि ईश्वर का कोई न कोई कल्याण ही इसके पीछे निहित है। तो कृष्ण के चरित्र की यही विशेषता उन्हें परम पुरुष बनाती है, उन्हें पुरुषोत्तम बनाती है। इसमें हम अलंकारों को देखते हैं। तो इसमें सर्व संयोग सूत्र में वृत्यनु प्रास अलंकार है और इसकी जो भाषा है वही संस्कृत निष्ठ भाषा है। हरिओध जी के काव्य की यह प्रधान विशेषता है कि उन्होंने तत्सम युक्त शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे भाषा में एक विशेष गरिमा आ गई है। प्रस्तुत छंद भी मंदाक्रांता छंद ही है जो हम पढ़ रहे हैं पूर्व में, और अब तक तो आपको मंदाक्रांता छंद की विशेषताएं आ भी गई होगी। इसमें हमें इसके लक्षणों को हम देखें तो मंदाक्रांता मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और गागा, ये मंदाक्रांता छंद के लक्षण हैं। इस तरह इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और यह संस्कृत का एक प्रधान छंद है। धन्यवाद।